हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित आपकी पत्रिका, नाटक, कहानी, उपन्यास। मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और इसे हम दो भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, दो भागों में इसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आज पहला सेशन है तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेस से करेंगे भाई, ठीक है ना। एक थे आपके राजा राम शास्त्री। कौन थे? राजा राम शास्त्री। राजा राम जो शास्त्री थे आपके, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम उपन्यास। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ भाई एग्जाम में? कौन सा है? झाडू फिरी है भाई, ठीक है। इन्हीं का दूसरा एक उपन्यास है फप्पा फूटनी। कौन सा है? फप्पा फूटनी। लेकिन इन्होंने एक और उपन्यास की रचना की है, वो आपका बन सकता है ईख की खेती। कौन सा है? ईख की खेती। तो मतलब कि यहाँ से इनके ये तीन क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान रखना कौन कौन से पूछ लेगा। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाडू फिरी है। किसका है? राजाराम शास्त्री का है। फप्पा फूटनी दूसरा है इसका, और तीसरी इनका जो भी पूछता है ईख की खेती के राइटर वगैरह कौन है, उपन्यासकार कौन है, तो आंसर रहेगा आपका कौन? राजाराम शास्त्री। तो तीन क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ये बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी, हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी पूछेगा। लड़की की बहादुरी, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। लड़की की बहादुरी, ठीक है, लड़की की बहादुरी, ये इंपोर्टेंट है भैया, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसका लेखक या राइटर जो भी पूछ ले तो ध्यान रखना यहां से बन सकता माधव प्रकाश मिश्र है। कौन है? माधव प्रकाश मिश्र भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मेरी बात का अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इसमें पत्रिका भी है, इसमें नाटक भी है, कहानी भी है इसमें आपकी, ठीक है। तो मतलब यहां से बनेंगे ही बनेंगे। अगला है हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी, हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी डाकी ढाब खाना। डाकी ढाब खाना, तो ये दूसरी कहानी है हरियाणवी भाषा की, ध्यान रखना। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नानकचंद शर्मा, ठीक है ना। नानकचंद शर्मा के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक अब तक मैंने 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आराम से, और मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं फिर आपके जो मतलब व्यक्ति हुए हैं ना, कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित कराऊंगा, बिल्कुल सारे इनके इकट्ठे करा दूंगा। लंबा टॉपिक है, मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है, 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछेगा हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है आपके? तो मोहन चोपड़ा है। कौन है? मोहन चोपड़ा है, ठीक है। मोहन चोपड़ा सफल उपन्यासकार है। इनकी बहुत सारी रचनाएं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले 3-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं कि साथ के साथ जो आपके बनते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो करा रहा हूँ। उपन्यासकार कौन है? मोहन चोपड़ा है। दूसरा लिख ले, साथ के साथ पूछ लेगा हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकारक। प्रसिद्ध कहानीकारक कौन है हरियाणा के प्रसिद्ध? तो विशंबर नाथ कौशिक है। कौन है? विशंबर नाथ कौशिक है। ये सारे मैं इकट्ठे लिखवा रहा हूँ। वैसे ही आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं। मोहन चोपड़ा आपके पंजाब से, गुरदासपुर से इनका संबंध है। जो मेन फैक्ट है वो लिख लें, फिर आगे इनके जो मतलब रचनाएं, पत्रिका, वो देखेंगे भाई साथ के साथ। तीसरा यहां से पूछ लेगा हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार। हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार कौन है आपके? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ये आपके रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं? रेवाड़ी से। इनके बारे में आगे बताएंगे भाई, ठीक है ना। भारत निर्माण जो भी पत्रिका है, कोहिनूर है, ठीक है, बंगवासी है, जितनी पत्रिका इनके बारे में आगे बताऊंगा। अगला आएगा हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार।
हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार, हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? स्वदेश दीपक है। कौन है? स्वदेश दीपक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, इसका प्रसिद्ध मतलब स्क्रीन मतलब प्रसिद्ध है ये जो भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पूछ लेगा लोक नाट्य कौन सा है हरियाणा का, तो स्वांग है भाई। कौन सा रहेगा? स्वांग रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्लास को। तो मैं रब कर रहा हूँ भाई साथ के साथ। आगे देखते हैं अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहले मैं मतलब कि एक एक व्यक्ति का कंप्लीट कराऊंगा। जैसे पहले आपके हैं सुरेंद्र शर्मा। कौन है? सुरेंद्र शर्मा। ये भी एक हास्य व्यंग कवि है, हास्य व्यंग कवि है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके नारनौल से बिलोंग करते हैं। नारनौल से, कहाँ से इनका संबंध है? नारनौल से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। अब इनको किस किस नाम से जानते हैं? वैसे कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से हैं। अब इसको किस किस नाम से जानते हैं? पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है, इसे क्या कहते हैं? हरियाणा का मारवाड़ी, मारवाड़ी कवि भी कहते हैं, ध्यान रखना, जल्दी करा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, ये हरियाणा के इसे किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान से टच है भाई ये एरिया, ठीक है। 4 लाइनों वाला कवि भी कहते हैं, 4 लाइनों वाला कवि भी कहते हैं, ठीक है। इसे लहजा कवि के नाम से भी जानते हैं। इसे हरियाणा का ठिठोलिया, इसे हरियाणा का ठिठोलिया कवि भी कहते हैं। एक तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे इससे संबंधित, ठीक है। दूसरा, आपको अब इनकी प्रमुख जो भी रचनाएं वगैरह है कौन सी है पत्रिका, वो देख लेते हैं। एक है मानसरोवर के कोए, मानसरोवर के कोए, ठीक है ना। और एक मानसरोवर पार्क वगैरह पूछ ले तो हरियाणा में रोहतक में, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इसके बुद्धिमानों की मूर्खता, बुद्धिमानों की मूर्खता, तो ये भी इसकी प्रमुख रचना है भाई, ठीक है। ये भी इसकी प्रमुख है, ठीक है। एक है बड़े बड़ों के उत्पाद, बड़े बड़ों के उत्पाद, तो ये इनकी 3 है भाई प्रमुख, और इनको इन उपनाम से जाना जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई इसका आराम से, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इसको रब करता हूं भाई, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं साथ के साथ। आगे आपके श्री उदय भानुहंस, ठीक है ना। उदय भानुहंस को सभी जानते हैं, श्री उदय भानुहंस, पहले राज्य कवि, आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनकी प्रमुख कौन कौन सी जो कविता है, जो रचनाएं, वो नोट कर ले भाई, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक तो है देशों में देश हरियाणा, देशों में देश हरियाणा, इंपोर्टेंट है, कितनी बार आया भाई, ठीक है। संत सिपाही, संत सिपाही, ध्यान रखना, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा है शंख, तीसरा कौन सा है? शंख। चौथा है सहनाई, चौथा कौन सा है? सहनाई। और 5वां पूछ लेगा भेड़ियों के संग, ठीक है ना, ध्यान रखना, भेड़ियों के संग, ठीक है। और या फिर पूछ लेगा मुक्तावली, मुक्तावली, ठीक है ना। तो ये है भाई श्री उदय भानुहंस की, तो यहां से आपके बन जाएंगे। एक और आती है इसकी जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की गौरव गाथा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, ठीक है। हरियाणा की गौरव गाथा, हरियाणा की प्रमुख गौरव गाथा, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सुरेंद्र शर्मा हो गया, ये हो गया आपका राजाराम शास्त्री हो गया, पहली दूसरी कहानी करा दी मैंने, ठीक है। और जो प्रसिद्ध कहानीकारक है, उपन्यासकारक है, या फिर आपका नाट्यकार है, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। मतलब कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करा दिया मैंने इस वीडियो में। और आगे देखते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। आगे आपका सूरदास, कौन है? सूरदास, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सूरदास आपके कहां से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से। इनका संबंध कहां से? फरीदाबाद के सिही गांव से है। कहां से है? फरीदाबाद के सिही गांव से है, ध्यान रखना। इन्हीं के नाम से एक मेट्रो स्टेशन है भाई, ठीक है ना, संत सूरदास, ध्यान रखना, संत सूरदास
संत सूरदास मेट्रो स्टेशन है फरीदाबाद में भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है। ये अकबर के समकालीन थे भाई, क्वेश्चन आता है अकबर के समकालीन, ठीक है ना, अकबर के समकालीन थे। कौन? सूरदास। इनके दो गुरु हैं, इनके दो गुरु हैं, ठीक है ना, एक तो वल्लभाचार्य, दूसरे हरिदास, दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से ये मेन फैक्ट इनके बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी आती है भाई, ठीक है। एक तो इनकी है कीर्तन काव्य, पहली कौन सी है? कीर्तन काव्य, इंपोर्टेंट है। सूरदास की सूरसागर, ठीक है ना, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, ये इन्हीं की है। एक हो गई, दो हो गई आपकी, ठीक है। तीसरी आएगी 27 सहस्त्र श्लोक, इंपोर्टेंट है। 1.25 लाख मंत्र और पदों की रचना, बस इतना, आगे नहीं दिख रहा तो नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, 27 सहस्त्र श्लोक, 1.25 लाख मंत्र, पदों की रचना, ये अलग है, ये अलग है, कीर्तन काव्य अलग है, सूरदास अलग है। इनके दो गुरु हैं वल्लभाचार्य और हरिदास, ठीक है, ध्यान रखना। अकबर के समकालीन माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि सूरदास किसके समकालीन है? अकबर की समकालीन है, ये आपको ध्यान रखना। एक और व्यक्ति थे शेख तैयब, कौन थे? शेख तैयब, ध्यान रखना, शेख तैयब भी अकबर के समकालीन है, ध्यान रखना। ये आपके कहां से हैं? कैथल से हैं, इंपोर्टेंट है। इनका एक मकबरा उसे 1964 में संरक्षित घोषित कर दिया गया, किसके? शेख तैयब के मकबरे को, जो कि कैथल में है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बन जाता, दोनों ही अकबर के समकालीन है। तो ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, नोट करें। एक व्यक्ति के बारे में और जानकारी दूंगा भाई, ठीक है, तो इसको नोट कर ले भाई आराम से, जल्दी से, मैं रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है ना इस क्लास में, अगर आपको लगता है कि जल्दी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपके हाथ में, एक बार देखे वीडियो, 2 बार देखे, स्लो करके देखे, फास्ट करके देखे, जैसा आपको लगे ऐसे आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। ऐसे फंक्शन तो होते हैं भाई फोन में, आप कर सकते हैं। आगे है आपका राजा हर्षवर्धन, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से हैं? राजा हर्षवर्धन, ठीक है। क्वेश्चन आता भाई, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन है आपके, इनका संबंध है थानेश्वर से। कहां से बिलोंग करते हैं? थानेश्वर से। 2 राजधानी थी भाई इनकी, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है राजा हर्षवर्धन की कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। थानेश्वर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में है। 2 राजधानी थी, एक तो इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी इनकी थी कन्नौज। दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये बन जाएंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। थानेसर प्रसिद्ध है भाई हरियाणा का, यहीं पर एक शेख चिल्ली का मकबरा है, किसका? शेख चिल्ली का, शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे संरक्षित घोषित कर दिया गया 1958 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1958 में। बाकी मैं बात कर रहा हूं इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी रचना है, तो ये देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। एक तो है रत्नावली, कौन सी है? रत्नावली, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई, कितनी बार रिपीट हुई है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी है नागानंद, नागानंद के नाम से आता है, नागानंदम के नाम से आता है, ठीक है। तीसरी है इसकी प्रियदर्शिका। तो ये इनकी बनती है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब एक और है आपके अल्ताफ हुसैन हाली, बस वो और देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट है। बाकी का जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। कौन सा है? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, इसी में हाली पुरस्कार दिया जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे पानीपत से इसका संबंध बताते हैं, तो ध्यान रखना 1837 में इसका जन्म हुआ था। वैसे कोई लिखित में कहीं डाटा नहीं है, मानकर चलते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहली बता रहा हूं, ठीक है, वैसे फिक्स नहीं है कोई डेट। आगे देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचना है, देख लेते हैं। सफरनामा, क्वेश्चन आता है सफरनामा किसकी प्रमुख रचना? थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, इनके बीच में ए शब्द लिखा हुआ, जैसे मकायत ए हाली, ए मिलेगा तकरीबन, पीछे हाली मिलेगा मोस्टली, तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे सफरनामा को छोड़ दे, बाकी देखते हैं। यादगार ए गालिब,
एक तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी आपकी है हयात ए जावेद, ठीक है, ये बन जाएगी। तीसरी है इसकी मकालत ए हाली, मकालत ए हाली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथी है आपकी नज्म ए हाली, नज्म ए हाली, ठीक है। पांचवी आपकी बन जाएगी तिरिया के मजमून, इंपॉर्टेंट है भाई, तिरिया के मजमून, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तिरिया के मजमून। एक आती है इनकी रूबाइया, कौन सी आती है? रूबाइया, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं रूबाइया। तो ये इनकी इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। बीच में देखो ए शब्द आ रहा है, ए शब्द आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इनके बीच में ए मिलेगा, ए से ध्यान रख लेना अल्ताफ हुसैन हाली से। और पीछे हाली, हाली शब्द भी मिलता है ज्यादातर, तो ये आपको ध्यान रखना, यहां से आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। एक और करा देता हूं छोटा सा, फिर ये बाकी बाद में देखें, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है वो लंबा नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बस एक और करा देता हूं, एक दो क्वेश्चन, और मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। अगला है आपका, पूछ लेगा, नाटक साजा सीर किसकी रचना है? नाटक साजा सीर किसकी रचना है? ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपकी है रामफल चहल, किसकी है? रामफल चहल की है। वैसे तो इनकी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। रामफल चहल, इनका संबंध कहाँ से है? निमड़ी से है। निमड़ी आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो इनकी देख लेते हैं भाई कौन कौन सी है, बस यही है लास्ट, ठीक है ना। तो इनकी देख लेते कौन कौन सी है। जहर का प्याला, कौन सी है? जहर का प्याला, एक तो ये आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। दूसरी इसकी है आपकी फागन आया, कौन सी है? फागन आया, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी है इसकी साजासीर, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना, तो ये भी इसी की है साजासीर। चौथी आया से बसंत, कौन सी है? आया से बसंत, आया से बसंत, तो ये भी इसी की है। और आदमी ना हारियो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आदमी ना हारियो, तो ये भी यहां से बन जाएगी। एक और आता है दर्पण कुछ ना बोलते, दर्पण कुछ ना बोले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इतनी है भाई इसकी, मतलब एक तो अल्ताफ हुसैन हाली करा दिया, सूरदास करा दिया मैंने, उदय भानु हंस करा दिया, सुरेंद्र शर्मा करा दिया, राजाराम शास्त्री करा दिया, पहली दूसरी कहानी करा दी, रामफल चहल करा दिया। तो आज हमने मोहन चोपड़ा प्रसिद्ध पहली दूसरी कहानी करा दी। मतलब जितने मेन फैक्ट है ना, हमने बहुत कुछ करा दिया। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भाई, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर से क्लास देखें, आराम से देखें, स्लो उसमें देखें। तो बस इतना ही कह सकता हूं। अगर वीडियो अच्छी है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।